मीरा का पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत ही खूबसूरत था और इसी वजह से मीरा का दिल उस पर आ गया था। एक रात मीरा का पति घर पर न था और मीरा उस रात अपने नौकर के कमरे में चली गई। फिर नौकर ने उस रात मीरा के साथ जो किया उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मीरा का नौकर बंटी इतना खूबसूरत था कि मीरा उसके आते ही उस पर फिदा हो गई थी और धीरे धीरे मीरा उससे प्यार करने लगी थी। अब मीरा बंटी से जुदा नहीं हो सकती थी। मीरा यही चाहती थी कि वह भी मीरा से प्यार करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मीरा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि उसको छोड़कर वो किसी और लड़की के प्यार में पड़े। फिर एक दिन मीरा ने सोचा कि हो सकता है वो लड़की उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। यही सोचकर मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर मीरा ने बंटी को अपने कमरे में बुलाया तो बंटी तुरंत मीरा के कमरे में आ गया और कहने लगा, क्या हुआ मैडम जी? मीरा ने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आते ही मीरा ने बंटी से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मीरा की बात सुनकर वह हैरान रह गया। पहली बार बंटी ने मीरा को देखा था, वह भी नफरत से। बंटी ने कहा, मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक शादीशुदा हो। मीरा ने कहा, मैं क्या करूं, तुम हो ही इतने खूबसूरत कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर मीरा ने अलमारी से पैसे निकाले और बंटी के आगे रख दिए और कहा कि मैं तुम्हें पैसों से लाद दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे। तभी बंटी ने अचानक से मीरा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि इससे आगे अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी सारी हकीकत मालिक को बता दूंगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मीरा ने कहा, मैं तुम्हें हर कीमत पर पाना चाहती हूँ और जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। और हाँ, अगर तुमने मेरे पति को इस बारे में ज़रा भी कुछ बताया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। मीरा के सिर पर आशिकी का भूत सवार था। वो खुद नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। वो तो किसी तरह अपने नौकर बंटी को अपना बनाना चाहती थी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मीरा को पता चला कि 2 दिनों के लिए उसका पति शहर से बाहर जा रहा है। यह सुनकर मीरा बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि इन 2 दिनों में वह बंटी से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती है। अगले दिन मीरा ने अपने पति का बैग तैयार कर दिया और वो घर से चला गया। बंटी भी दुकान चला गया और रात को वापस लौटा तो उसके सामने अपनी ख्वाहिश लेकर खड़ी थी। मीरा को देखकर बंटी ने अपनी नज़रें बदल ली। मीरा उस दिन खूब तैयार हुई थी क्योंकि आज उसके लिए ये सुनहरा मौका था। बंटी अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा को बंद कर लिया। यह देखकर मीरा को उस पर गुस्सा आया। मीरा ने दरवाज़ा खोलने को कहा तो वह कहने लगा कि आप यहाँ से जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मीरा काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटती रही। फिर थक कर वह अपने कमरे में आ गई। तभी मीरा के दिमाग में ख्याल आया कि उसके कमरे की एक और चाबी तो मीरा के पास ही रहती है। फिर मीरा ने अपनी अलमारी से उसके कमरे की चाबी निकाली और धीरे से कमरा खोला। सामने बेड पर बंटी चादर ओढ़कर सो रहा था। मीरा भी धीरे से बंटी के बगल में लेट गई। कमरे में अंधेरा था जिससे कमरे का नज़ारा साफ नहीं दिख रहा था। फिर मीरा जैसे ही बंटी के गले लगी तो उसके कानों में जो आवाज़ आई उसे सुनकर मीरा के होश उड़ गए। ये आवाज़ मीरा के पति की थी। मीरा एकदम उठकर बैठ गई और कमरे की लाइट ऑन कर दी। फिर मीरा ने जो सामने देखा उसे देखकर मीरा की रूह कांप गई। उसका पति बोला, तुम्हारी सारी हकीकत बंटी ने मुझे बता दी है और मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी काली करतूत अपनी आंखों से देखना चाहता था। मीरा रोने लगी क्योंकि उसकी सारी सच्चाई उसके पति के सामने आ गई थी। उसके पति ने मीरा को तलाक दे दिया और कहा कि मैं धोखेबाज को अपने घर में नहीं रख सकता।